उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई दार्शनिक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें देखने सालों लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे अवध के नवाबों की राजधानी के रूप में पेश किया था। लखनऊ में देखने और करने के लिए बहुत कुछ खास है। इसी क्रम में रेजिडेंसी लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। रेजिडेंसी में कई इमारतें शामिल हैं। इसका निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने 1775 में शुरू करवाया था और 1800 ईस्वी में इसे नवाब सादत अली खान के द्वारा पूरा करवाया गया। रेजिडेंसी पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेली गारद। रेजिडेंसी अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करती थी, जिसके प्रमुख भवनों में बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेरा का घर, बेगम कोठी और उसके पास मौजूद एक मस्जिद जो आज भी अस्तित्व में है, जहां आज भी नमाज अदा होती है। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों में आज भी तोप के गोलों के निशान बने हुए हैं। इस परिसर में एक खंडहर चर्च भी है, जहां एक कब्रिस्तान है जिसमें लगभग 2000 अंग्रेज सैनिकों, आदमियों, औरतों और बच्चों की कब्र बनी हुई है। इसी कब्रगाह के पास मौजूद एक दूसरी कब्र पर लिखा है, रो मत मेरे बेटे, मैं मरा नहीं हूँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ। रेजिडेंसी में हर शाम को यहाँ के इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। रेजिडेंसी परिसर में 1857 मेमोरियल म्यूजियम भी स्थापित किया गया है, जहाँ 1857 में हुई भारत की आजादी की पहली क्रांति को बखूबी चित्रित किया गया है। हालांकि आज के समय में बड़े बड़े लॉन और फूलों की क्यारी रेजिडेंसी की खूबसूरती में चार चांद लगाकर पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाजें सुनाई देती थी। अक्सर वहां पेड़ों पर सफेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेली गारद के पीछे लाशें पाई जाती थी। बताया जाता है कि एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 दोस्तों के बीच रेजिडेंसी के अंदर रात बिताने की शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। अगले दिन तीनों दोस्त बेली गारद के अंदर पहुंचे। उन दिनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों चले आए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुंचे तो वहां दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया गया, जिसका सामना भूख के साये में वह उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। दोनों दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा जमीन में एक कील गड़ी हुई थी, जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। ये कील किसी और ने नहीं, उसी के दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर से जमीन में गाड़ी थी। भूत प्रेत होता है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेली गारद रात के सन्नाटों में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी कोई जगह नहीं।